मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर उन लोगों के शिकार होते हैं जो कभी न कभी उनके बहुत करीब रहे हो। शराबबंदी के मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने एक बार फिर नीतीश कुमार को महात्मा गांधी का हवाला देते हुए घेरा है। चुनावी रणनीतिकार से लेकर जदयू पार्टी अध्यक्ष के रूप में नीतीश के दिल के करीब रहे पीके ने कहा कि महात्मा गांधी ने कभी ये नहीं कहा कि किसी राज्य में शराबबंदी होना चाहिए। नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर और बिहार की महिलाओं की मांग पर लागू की। ऐसे में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के दोनों बातों को खारिज कर दिया है। महात्मा गांधी का हवाला देते हुए नीतीश कुमार की शराबबंदी को चुनौती दे दी है। जनसुराज पदयात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने कहा कि महात्मा गांधी कहते थे कि शराब पीना बुरी आदत है, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि राज्य में शराबबंदी होनी चाहिए। दरअसल महाराजगंज में पीके ने एक बार फिर दावा किया कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है, इसको हटाया जाना चाहिए। प्रशांत किशोर ने बीजेपी और तेजस्वी यादव को भी लपेटे में लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग जब सरकार में थे तो नीतीश कुमार की शराबबंदी उन्हें भी ठीक लग रही थी, और जब तेजस्वी यादव विपक्ष में थे तो उन्हें शराबबंदी माफियागिरी लग रही थी, लेकिन आज दोनों के विचार बदले हुए हैं। प्रशांत किशोर ने शराबबंदी के पक्षधर को यह चुनौती दी है कि वे कहीं ये दिखा दे कि गांधी जी ने ऐसा कहा या लिखा था। उनका कहना था कि शराब पीना बुरी बात है, लेकिन लोगों को प्रयास करना चाहिए कि शराब का सेवन नहीं करें। लेकिन महात्मा गांधी ने कभी भी शराब सेवन को गैर कानूनी नहीं बताया। उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकारों को शराबबंदी कानून लागू करना चाहिए। प्रशांत किशोर ने ये दावा किया कि बिहार में शराब की दुकानें भले ही बंद हो गई हो, लेकिन शराब बंद नहीं हुआ। पहले दुकानों से खरीदी जाती थी, अब होम डिलीवरी से लोगों को मिल जाती है। बंदी की वजह से बिहार सरकार को सालाना लगभग 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान भी हो रहा है, और ये पैसा माफिया और अपराधी तत्वों के पास जा रहा है। सरकार के तंत्र में जो भ्रष्ट पदाधिकारी और पुलिस वाले हैं, उन्हें हिस्सेदारी मिल रही है। वहीं पीके ने यह भी दावा किया कि शराबबंदी से महिलाओं की परेशानी बढ़ गई है। अब जो लोग शराब पीने या अन्य मामलों में जेल चले जाते हैं, उनके घर की महिलाएं परेशान हो जाती है। उन्हें अपने घर की व्यवस्था के साथ पुलिस और वकीलों के पास दौड़ना पड़ता है। खासकर सामाजिक तौर पर कमजोर वर्ग की महिलाएं ज्यादा प्रताड़ित हो रही है। कई महिलाओं ने बताया कि सिर्फ शक के आधार पर बगैर किसी कागज के उन्हें थानों में बुलाकर बैठा लिया जाता है कि उनके घर के पुरुष शराब बेचते हैं। पारसी समाज की महिलाएं से ज्यादा प्रभावित है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं।